किसान व्यक्ति जब कोई बात बताता है तो एकदम जेन्युइन बात आपसे बताता है। और जेन्युइन बात का मतलब ये है कि जो वो प्रैक्टिकल करता है खुद वही बताता है। और कोई यूट्यूबर होता है वो आपको सिर्फ कहानी समझाता है, हमें लोग कहानी नहीं समझाते हैं, हम लोग पूरी जेन्युइन बात बताते हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, मेरी वीडियो को आप शेयर करते रहिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि आपको जो है जानकारी प्रॉपर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि जून मंथ में हमें कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, कौन सी वेजिटेबल हमें करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान हमसे पूछते हैं कि अपने खेतों के अंदर हम कौन सी सब्जी लगाएं, कौन सी जो है जून मंथ के अंदर किस चीज़ की जो है नर्सरी करें और किस चीज़ की जो है हम जो है अपनी खेती करें ताकि हमें मंडी भाव बहुत ही अच्छा मिल सके। तो देखिए, भिंडी, करेला, तरोई, खीरा, फूल गोभी, ये सारी आप सब्जियां लगा सकते हैं इस समय, जिसका मंडी भाव आपको अच्छा मिलेगा। और हरा धनिया, ये हरा धनिया, मूली भी लगा सकते हैं आप इस समय। के लिए आपको करना क्या होगा, मेन बात आती है इसके लिए आपको करना क्या है। करना ये है कि इस वक्त अपने खेतों को आप अच्छे से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद उस पे जो है घास ना उगे इसका स्प्रे कर दीजिए, पूरे खेत में कर दीजिए स्प्रे। और 8 दिन छोड़ दीजिए। 8 दिन बाद आप जुताई उसकी फिर कराएं रोटोवेटर से। रोटोवेटर से जुताई कराने के बाद में गोबर की खाद और ये वो सब सारी प्रकार की खादें, MOP, फास्फोरस, DAP, यूरिया, सब किसान भाई जानते हैं कि कौन से बेसल डोज में पड़ती है। और जिनको बेसल डोज के बारे में नहीं जानकारी है वो हमारा शॉर्ट वीडियो व लॉन्ग वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने विस्तार से बताया है कि आप कौन सी खाद जो है बेसल डोज में डाल सकते हैं। सब्जियों की खेती करने के लिए बेसल डोज में डालने वाली जितनी भी खादें हैं वो मैंने विस्तार से बताई है। आपने खेत की जुताई करा दी, बेसल डोज आपने डाल दिया। बेसल डोज डालने के बाद में आपको नालियाँ बनवानी है, मेड़े बनवानी है, बेड बनवानी है। बेड बनवा के उसी के ऊपर आपको सारी खेती करनी है। और जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं उनको आपको सिर्फ तारबास स्टैंड लगाना है, वरना आपकी कोई भी फसल नहीं बचेगी। बात करते हैं गोभी की, तो गोभी की भी आपको बेड बना के ऊपर ही लगानी है, नीचे खेत पे नहीं करनी है। आमतौर से जो किसान जाड़े में करते हैं नीचे कर देते हैं, उसमें गोभी नहीं होगी। क्योंकि होगा क्या, जब बारिश होगी ज़्यादा तो आपके जो है प्लाट के अंदर पानी भर जाएगा और आपकी जो है जो गोभी है वो उसमें जड़ सड़न की बीमारी आ जाएगी। इसी तरीके से मूली भी आप बेड बना के करेंगे, धनिया की खेती भी बेड बना के करेंगे। सारी खेती जितनी भी इस समय बारिश में होती है, समस्त खेती को आपको बेड बना के ही करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें रोग कौन कौन से लगेंगे, क्योंकि जितनी भी हमने आपको सब्जियां बताई हैं इसमें रोग कौन कौन से लगेंगे। देखिए, रस चूसक, तना चूसक, पत्ती चूसक और मरोड़िया, फल मक्खी, सफेद मक्खी, ये सारे रोग इस समय लगेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, नीम तेल, ठीक है, आंकड़े का पत्ता और जो है क्या बोलते हैं कपूर, फिटकरी और छाछ, ये सब पीस के मिला के और बिल्कुल जो है फिट करके रख दीजिए। हर 10-10 दिन पे अपने प्लाट के अंदर आप स्प्रे करिए। आपके खेत के अंदर एक भी कीड़ा पतंगा नहीं आएगा। ये था जैविक। रासायनिक में आपको जो है हर एक लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, मरोड़िया, सबके जो है आपको जो है टॉनिक मिलते हैं। वो टॉनिक आप 10-10 दिन पे डालते रहिए। आपके प्लाट के अंदर रोग लगा हो या न लगा हो, आप डालते रहिए। आपके प्लाट के अंदर कभी कीट पतंग नहीं आएगी जो आपके फसल को नुकसान करे। या फल आपका टिगड़ा हो जाए, उसके फल मक्खी के लिए आप ट्रैप लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है देसी जुगाड़ है और सब इसी से खेती करते हैं, इसी प्रकार से, और अच्छा उत्पादन लेते हैं। खेती करने जा रहे हैं, नई नई रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। इससे होगा क्या, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। 90% किसान इस समय गोभी नहीं करता है। रीजन ये है क्योंकि उसकी पंजीरी नहीं तैयार हो पाती है। हमने अपनी पंजीरी तैयार करके रखी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। गोभी की पंजीरी मैंने बहुत ही अच्छी तैयार करके रखी है, तैयार हो रही है। गोभी लगाएंगे। देखिए, गोभी का जो रेट आपको मिलेगा वो 50 रुपये से 60 रुपये पर पीस, यानी कि एक 30-40 रुपये केजी आपको मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। बंधा भी आपको इसी रेट में मिलेगा, 30-40 रुपये केजी। गोभी भी मिलेगी। धनिया आपको 100-200 रुपये किलो मिलेगी। इस समय 80-90 रुपये केजी चल रही है।
बात करते हैं खीरा। खीरा आपका 35 से 50 रुपये किलो बिकेगा। बात करते हैं आपकी तुरई। तुरई आपकी जो है 40 से 50 रुपये का फिर रेट देखने को मिलेगा। बात करेंगे भिंडी। भिंडी आपको 50 से 70 रुपये फिर आपको देखने को मिलेगी मंडी के अंदर। और बात करते हैं बैंगन। बैंगन की खेती जरूर करिएगा, क्योंकि बैंगन अभी आपको 50 रुपये 60 रुपये किलो फिर बैंगन का रेट आएगा। इस समय भी 20-25 रुपये रेट चल रहा है। तो बैंगन की खेती आप करिए, खीरे की खेती आप करिए, गोभी की खेती आप करिए, मूली की खेती आप करिए, धनिया की खेती आप करिए। इन सभी चीज़ों के लिए आपको बेड बना के अच्छे तरीके से खेती करनी है। अब आपको दिखाते हैं सीड कि देखिए सीड किस तरीके से जर्मिनेट मैंने कराया है। यह जर्मिनेट हो रहा है अभी मेरा सीड, अभी मुझे 2 दिन हुए हैं। ये देखिए आप, इसमें पूरा प्रॉपर जो है गोभी की पंजीरी डाल दी गई है। और ट्रायल के लिए मैंने थोड़ा सा सीड जो है यहाँ नीचे भी डाल के रखा है। देखते हैं कि नीचे भी होती है कि नहीं होती। ये बोरी ढक दी है उसके ऊपर और यहाँ पे नमी दे रहे हैं। बाकी प्रो ट्रे सबसे बेस्ट है किसी भी सीड के तैयार करने के लिए। ये सामने मशीन रखी हुई है, इसी मशीन से इस पर जो है सुबह शाम पानी डालते हैं। तो होता क्या है किसान कि अगर आप जो है खेती कर रहे हैं तो खेती में आपको जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप जागरूक रहेंगे तभी जाके आपकी खेती सक्सेसफुल हो पाएगी। क्योंकि जब आप अपने खेत में मेंटेनेंस रखेंगे, रोग बीमारियों से मुक्त रखेंगे, तभी आपको ना मंडी का भाव अच्छा मिलेगा। मंडी के अंदर पैसा तभी आप कमा पाएंगे। कब? जब आप जो है अपने खेत के अंदर कायदे से नियमित रूप से सारी चीज़ें करते रहेंगे। प्रॉपर आपकी तारबाज की बंधाई हो, प्रॉपर आपका जो है आने जाने का रास्ता ठीक हो, और प्रॉपर आप बेड बना के कर रहे हो। तो उस तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो आपको कोई पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा बहुत विशेष। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं सारी पॉइंट की बातें हैं, क्योंकि मैं किसान व्यक्ति हूँ। और किसान व्यक्ति जब कोई बात बताता है तो एकदम जेन्युइन बात आपसे बताता है। और जेन्युइन बात का मतलब ये है कि जो वो प्रैक्टिकल करता है खुद, वही बताता है। और कोई यूट्यूबर होता है वो आपको सिर्फ कहानी समझाता है। हमें लोग कहानी नहीं समझाते हैं, हम लोग पूरी जेन्युइन बात बताते हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, मेरी वीडियो को आप शेयर करते रहिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि आपको जो है जानकारी प्रॉपर मिलती रहे। तो आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए। जय हिंद, बाय बाय, राम राम।